Hello students, myself Harsh Kumar from Aryan Prakashan. Students, I am your educator. अब तक बच्चों हमने क्या पढ़ा? ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में और इसके अलावा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। तो बच्चों आइए हमारे आज के टॉपिक हैं। द टॉपिक 1 इज पृथ्वी का गुरुत्व बल, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ। टॉपिक 2 इज जी, गुरुत्व त्वरण तथा कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध, मीन्स रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। टॉपिक 3 इज द्रव्यमान, मास एंड टॉपिक 4 इज भार, वेट। बच्चों जैसे मैंने सूत्र से यहां दिखाया हुआ है F इज mg और W इज mg। आइए तो स्टार्ट करते। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का गुरुत्व बल। जैसे बच्चों हम जानते हैं जब भी कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर अर्थ की तरफ गिरता है तो पृथ्वी क्या करती है, उसे अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। तो आइए इसे हम डेफिनेशन के तौर पर कैसे समझ सकते हैं। गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है, गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज गुरुत्वीय त्वरण। बच्चों क्या होता है कि जब भी कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो शून्य होती है, लेकिन जैसे जैसे वो डिस्टेंस कंप्लीट करती है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता रहता है। चूंकि यह जो त्वरण होता है ये पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत कार्य करता है, इसलिए इस त्वरण को हम गुरुत्व त्वरण भी कहते हैं। तो आइए इसे भी हम परिभाषा से कैसे समझ सकते हैं। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाला जो पिंड होता है या जो कोई वस्तु होती है उसके प्रति सेकंड वेग में जो वृद्धि होती है, जो परिवर्तन दर होती है, वह उसका गुरुत्व त्वरण कहलाती है। आइए इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए तो हम गुरुत्व बल और गुरुत्व त्वरण को कैसे समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहां पर देखिए एक अर्थ ली हुई है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये कोई हमारा पिंड या वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है। लेट हमने माना कि इस ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m और अर्थ का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है। स्टूडेंट्स जब भी कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पिंड फ्री फॉल करता है, मींस ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, दैट मींस उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। बच्चों अब ये जो अर्थ है ये इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिससे हम कहते हैं, जिस बल से ये अट्रैक्ट होती है उसे हम कहते हैं गुरुत्व बल। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ऐसी ऐसी इस पर एक त्वरण कार्य करता है जिसे हम जी कहते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये इसका गुरुत्व त्वरण है। तो अभी हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो बताना होता है F बराबर ma, लेकिन यहां पर गुरुत्व त्वरण क्या है, G। दैट मीन्स हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा F इज mg। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है जिससे हम गुरुत्व बल कहते हैं, तथा वेग परिवर्तन होते समय जो त्वरण कार्य करता है वह उसका गुरुत्व त्वरण कहलाता है। इस प्रकार हमें जो फॉर्मूला मिला वो मिला हमें F इज mg और इसका मात्रक होता है न्यूटन। स्टूडेंट्स आइए अब यहां पर हम रिलेशन फाइंड करेंगे, किसमें, स्मॉल g गुरुत्व त्वरण एंड कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेट देखिए बच्चों हम यहां क्या देख रहे हैं, यहां पर एक अर्थ है पृथ्वी जिसका मास है कैपिटल M और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। तो देखिए कैसे करते हैं। आइए माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है।
तो हमने क्या देखा बच्चों कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो हमने कैपिटल एम लिया है और जो ऑब्जेक्ट है उसका स्मॉल एम लिया है। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। माना कि ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये r है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी के केंद्र से ऑब्जेक्ट की जो हमने डिस्टेंस मानी है वो हमने r मानी है। तब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा बल में संबंध। तो बच्चों क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो रिलेशन हमने क्या देखा था, F इज इक्वल्स कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल m r स्क्वायर। अभी हमने बच्चों कुछ देर पहले देखा कि बल और गुरुत्व त्वरण में क्या संबंध होता है। बल और गुरुत्व त्वरण में संबंध होता है F इज इक्वल्स mg। हम यहां पर इसका मान रखेंगे mg इज इक्वल्स g कैपिटल M स्मॉल m r स्क्वायर, जहां पर स्मॉल g गुरुत्व त्वरण है, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है और r उसके केंद्र से दूरी। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी पिंड या वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व की माप होती है, अर्थात डिपेंड करता है कि किसी पिंड का द्रव्यमान कितनी मात्रा में है। अगर मान लीजिए कोई छोटा पिंड है जिसका द्रव्यमान 10 kg और कोई बड़ा पिंड है जिसका द्रव्यमान 100 kg है, तो बच्चों दोनों पर आरोपित होने वाला बल जो होगा वो भी उनकी मात्राओं के अनुसार होगा। इसका अभिप्राय कि किसी भी वस्तु में पदार्थ का जो परिमाण होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आइए नेक्स्ट, भार वेट। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसके कारण वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती चली जाती है। तो अभी हमने पहले पढ़ा कि F इज इक्वल्स mg, गुरुत्व के अंतर्गत जो होने वाली गति होती है उसके अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्व त्वरण जो होता है वो होता है g। आइए इस प्रकार वस्तु का भार W इज इक्वल्स mg, अतः जो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो यहाँ पर जो भार का मात्रक होगा वो भी न्यूटन होगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमने पृथ्वी पर तो किसी वस्तु का भार ज्ञात कर लिया है या वहां पर हमने बल और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने जान लिया है, लेकिन अब हम बात करते हैं क्या दूसरी किसी ग्रह स्थिति में भी ऐसा होगा। तो आइए देखते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होता है वो क्या होता है। लेट माना किसी वस्तु का द्रव्यमान कहां पर स्टूडेंट, चंद्रमा पर स्मॉल m है तथा चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm है। तो क्या देखते हैं बच्चों, माने किसी वस्तु का द्रव्यमान कहां पर, चंद्रमा पर स्मॉल m है तथा चंद्रमा पर वस्तु का जो भार है वो Wm है। यदि रेडियस त्रिज्या r m हो तथा द्रव्यमान चंद्रमा का हो, तब क्या जानते हैं बच्चों, W इज इक्वल्स G चंद्रमा का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान अपॉन त्रिज्या। तो बच्चों यहां पर हमें इस प्रकार से चंद्रमा पर किसी भी वस्तु के भार की गणना करने का सूत्र प्राप्त हो जाता है, जो है वेट ऑफ मून, चंद्रमा पर द्रव्यमान भार, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चंद्रमा का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान तथा चंद्रमा की त्रिज्या। स्टूडेंट्स, तो हमने इस प्रकार जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन आज कंप्लीट किया है।
मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पर बैठें और इन सभी टॉपिक्स का अभ्यास करें, जिससे आप इसकी न्यूमेरिकल एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को सफल करें।